बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर ने मौजूदा हालात को सामने रखते हुए, जिसमें नून लीग को भी पैगाम दिया गया है, पीपल्स पार्टी को भी पैगाम दिया गया है कि आप अपने आप को ठीक कर लें, वरना हम किसी वक्त भी सिस्टम को उड़ा देंगे, सिस्टम को फारिग कर देंगे, क्योंकि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है। असल में ये जो सिस्टम कोलैप्स करने का जो पैगाम है, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को दिया गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को बता दिया गया है कि आपने यहाँ पर जो आके पिछले 4 साल के अंदर हुकूमत की है, ये 4 सालों की हुकूमत का नतीजा निकला है कि आज मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क का कबाड़ा निकल गया है और इकॉनमी बैठ गई है, पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब हो गई है, हालात बिगड़ गए हैं, अवामी मसाइल बढ़ गए हैं, महंगाई बेरोज़गारी आसमानों पर है। ये पैगाम दिया गया और आज इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हुआ है कि जो इमरान खान को हमने हटा के इतनी बड़ी गलती की, इतना बड़ा ब्लंडर किया, उसकी वजह से आज हम फंस गए, आज हम ट्रैप हो गए। और वो जो ट्रैप हुए हैं उसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ा है। देखिए, अब इन्होंने ये पैगाम दे, फील्ड मार्शल की जानिब से जो पैगाम दे दिया गया, उसके अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए तो आप समझे कि एक डेडलाइन आ गई है और ये डेड एंड की तरफ जा रहे हैं। तो जाहिर बात है, फिर इस्टेब्लिशमेंट ने ऑप्शन ओपन करनी है, ऑप्शन कोई ना कोई निकालनी है। ये तो नहीं हो सकता कि नून लीग को भी फारिग कर दिया जाए, पीपल्स पार्टी को भी फारिग कर दिया जाए और निकले बीच में से कुछ भी ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को माइनस किया जाता है तो उसके नतीजे में ऑप्शन होनी चाहिए और वो पीटीआई और इमरान खान है। ये इस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया। इस्टेब्लिशमेंट ने इसके तमाम के तमाम जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उनका बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी तफसील के साथ जायज़ा लिया और टॉप लेवल की मुलाकातें हुई हैं। उन टॉप लेवल की मुलाकातों के अंदर ये पैगाम शेयर किया गया, ये पैगाम दिया गया कि अब हमारे पास सिर्फ वाहिद ऑप्शन इमरान खान की बचती है। तो जनरल आसिम ने कहा कि ठीक है, अगर हमने इमरान खान के पास मुज़ाकरात के लिए, डायलॉग के लिए जनरल राहील शरीफ को भेजना है, जनरल आसिफ गफूर को भेजना है, तो क्यों ना मैं खुद जाके इमरान खान से मुलाकात कर लूँ और या इमरान खान को बाहर निकाल लिया जाए। दोनों ऑप्शन हैं, या तो इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर मुलाकात कर ली जाए या फिर इमरान खान को बाहर निकाल के तो किसी मिडल पॉइंट के ऊपर मुलाकात कर ली जाए। ये अब फैसला किया गया है, ये प्लान किया गया है। उसके मुताबिक अब चीज़ें आगे मूव करने का ये आप समझे कि डिसाइड कर लिया गया। अब होने क्या जा रहा है, अब आपने इसको समझना है। पहले एस्टैब्लिशमेंट ने जो 2-3 कार्ड्स खेले हैं, उसके बाद अब एक बहुत बड़ा कार्ड एस्टैब्लिशमेंट खेलने जा रही है और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से वो कार्ड खेलने का फैसला किया गया। वो ये कि पहला इन्होंने कार्ड खेला, मोहसिन नकवी के थ्रू पैगाम भिजवाया कि सिस्टम कोलैप्स, फारिग हो गया, जिसका मतलब ये है कि नून लीग भी फारिग हो गई, पीपल्स पार्टी भी फारिग हो गई। ये यहाँ से पैगाम दिया गया। शरीफ ख़ानदान भी फारिग हो गया और जरदारी ख़ानदान भी। जब नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल की, जरदारी की नालायकी, नाअहली साबित हो चुकी है, तो अब उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के पास क्या बचता है? इस्टेब्लिशमेंट के पास फिर वाहिद ऑप्शन ये बचती है, इस्टेब्लिशमेंट के पास वाहिद रास्ता ये बचता है कि इमरान खान के साथ दोबारा से निगोशिएट किया जाए, कम्युनिकेशन स्टार्ट की जाए, इमरान खान के साथ बातचीत की जाए, इमरान खान के साथ इंटरेक्शन किया जाए और इमरान खान से इंटरेक्शन की सूरत में ही आगे रास्ता निकल सकता है।
तो अब जरदारी भी रडार के ऊपर मौजूद है और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ भी रडार के ऊपर मौजूद हैं। और आप ज़रा इमेजिन करें, जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये फैसला आया, इन्होंने इनकी नाकामी नालायकी लोगों के सामने रखी और बता दिया कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो इन्होंने आगे से रेजिस्टेंस करने की बजाय बिल्कुल सरेंडर कर दिया। ये इस बात का सबूत है, इनको पता है इस बात का कि अगर हमें निकाला जाता है, माइनस किया जाता है, तो इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई की तरफ चली जाएगी, पीपल्स पार्टी की तरफ चली जाएगी। ये इनको पता है, ये इस बात का इनको आइडिया है। तो अब ये जा रहे हैं असल में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि हमें निकाला मत जाए, हमें नालायक कह लें, ना अहल कह दें, हमें बिल्कुल करप्ट कह दें, हमें कह दें कि कोलैप्स कर गए हैं, हम फारिग हो गए हैं और हमारे पल्ले कुछ नहीं बचा, हम बिल्कुल तबाह हो गए हैं, लेकिन हमें कम से कम रिप्लेस ना किया जाए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को अब रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। इस्टेब्लिशमेंट अब इनको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस्टेब्लिशमेंट अब इनको मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकती, और इनको मज़ीद अफोर्ड करना, इनको मज़ीद आप समझने का टाइम देना, ये तबाही और बर्बादी के मुतरादिफ होगा। तो अब तमाम ऑप्शन इस वक्त टेबल पर मौजूद है इस्टेब्लिशमेंट की। जरदारी को निकालना, जरदारी ऑलरेडी पंगे ले रहा है, उसमें लिस्टों को फाइनल नहीं कर रहा, जजेस की तैनाती के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। दूसरा ये कि अब जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये भी फारिग हो गए और इन्होंने सरेंडर कर दिया। बजाय इसके ये कहते हैं कि हम कारकर्दगी दिखाएंगे, परफॉर्मेंस देंगे, अब हम बाकायदा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट लाएंगे, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करेंगे। इन्होंने कहा कि हमें बस ना निकाला जाए, बाकी जो आप कहेंगे उसके मुताबिक हम चलने के लिए तैयार हैं। तो अब इस्टेब्लिशमेंट को इस किस्म की बहानेबाजी, इस्टेब्लिशमेंट को अब इस किस्म की ड्रामेबाजी, इस्टेब्लिशमेंट को अब इस किस्म की धोखेबाजी में नहीं रखा जा सकता। उन्हें बिल्कुल आइडिया हो गया, अंदाज़ा हो गया, उन्हें इस चीज़ का एतराफ़ हो गया, उन्हें इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि अब इनफ इज़ इनफ हो चुका है। तो ग्रीन सिग्नल मिला है, इस हवाले से गो हेड मिला है, और बजाय कि जनरल आसिफ गफूर को भेजा जाए इमरान खान के पास मुलाकात के लिए, जनरल राहील शरीफ को भेजा जाए इमरान खान के पास मुलाकात के लिए, एक दरमियानी रास्ता निकाल के इमरान खान और जनरल आसिम की मुलाकात करवा दी जाए, ताकि अल्टीमेटली इनको फारिग करने के बाद, माइनस करने के बाद, जो इमरान खान के साथ डील है, पैचअप है, उसको किसी तरह से मेक श्योर किया जा सके।